हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वेक्टर एडिशन और यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन आने के लिए हमें वेक्टर एडिशन अगर अच्छे से आता है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वही फॉर्मूले जो वेक्टर एडिशन में हमने यूज़ किए थे वही फॉर्मूले हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ देखेंगे आज। देखो, वेक्टर एडिशन में हमने क्या किया था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स थे हमारे पास में, उनके बीच में एंगल अगर थीटा है, अगर एंगल थीटा है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होता है अपने पास में वो कैसे आता है, आर वेक्टर। और आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड यानी आर की वैल्यू क्या आती थी, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए हमारे पास में क्या था, tan अल्फ़ा = b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये एडिशन के लिए करते थे अपन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज हो जाएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, यानी अब की बार जो आर वेक्टर होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ए वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन बी वेक्टर को, तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, यानी मैंने प्लस किया माइनस बी वेक्टर के साथ में, तो मतलब वही है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ में क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो सपोज़ मेरे पास में ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो माइनस बी वेक्टर कैसे आएगा मेरे पास में, इस डायरेक्शन में आएगा माइनस बी वेक्टर, जस्ट अपोजिट। माइनस लगा देने से डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेंथ उतनी ही रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अब एंगल देखो, ये टोटल एंगल कितना है 180, ये वाला एंगल कितना है 180, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट हुई है, डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है, जस्ट अपोजिट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और टोटल एंगल कितना बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन है और इसका टोटल एंगल 180 है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी हमको सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज मिला, चेंज ये मिला अपन को कि जब हम एडिशन करते हैं तो एंगल थीटा है अगर, तो सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन के लिए एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। यानी हमें फॉर्मूले वही यूज़ करने हैं, ये वाले दोनों आर और अल्फ़ा के लिए, बस इसमें चेंजेस क्या रखने हैं कि थीटा की जगह क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, दोनों फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या होने वाला है 180 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R = √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, और tan अल्फ़ा = b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। यानी हमें एडिशन में जो कुछ भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ बन सकते हैं सब्ट्रैक्शन में भी, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली वेक्टर एडिशन ही कर रहे हैं। बस एडिशन वाले फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या करना होगा अपन को 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आप कि जो अल्फ़ा आएगा या रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, कि हमारे पास में ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, और रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट जो है इन दोनों के बीच में आएगा। अब इनका रिजल्टेंट, क्योंकि जिनको ऐड कर रहे हैं उन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट। तो अल्फ़ा जो होगा वो कैसे होगा, अल्फ़ा
इसको यहाँ से, ये ए वेक्टर है, यहाँ जो एंगल होगा वो अल्फ़ा किसके साथ बनेगा, ए वेक्टर के साथ में अल्फ़ा बनेगा, क्योंकि हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तब भी यहाँ पे क्योंकि हम फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं, तो अल्फ़ा जो बनेगा वो किसके साथ बनेगा, ए वेक्टर के साथ में बनेगा। और ये हो गया रिजल्टेंट। दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आएगा और डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा हो जाएगी, रिजल्टेंट और डायरेक्शन। अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया है यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर क्या करना रहेगा। सपोज हमारे पास में दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 3 और इसका मैग्नीट्यूड है 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है। तो यहाँ देखो आप कि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब हम जानते हैं कि इसके जस्ट अपोजिट, बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट, बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट जो माइनस बी वेक्टर होगा उसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। कितना होगा, 120 डिग्री। होगा। तब हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कितना है, 120 डिग्री। आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 120 हो जाएगा। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 1 - 1/2, पहले भी डिस्कस किया था हमने। 9 + 16 माइनस 12, क्योंकि यहाँ 2 से ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 120 की वैल्यू -1/2 यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, रिजल्टेंट आया √13। अब डायरेक्शन की बात कर लें। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। थीटा किन के बीच में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 120। तो 180 माइनस थीटा की जगह डायरेक्टली क्या लिखेंगे अपन, 120। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, बी कौन है इसमें, बी है 4 साइन 120 अपॉन 3 + 4 कॉस 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 को लिखा जा सकता है साइन 90 + 30 यानी कॉस 30। मतलब ये हो गया √3/2, यानी 4 × √3/2। कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था आपको 4 - 1/2, इसलिए माइनस आ जाएगा 4 × 1/2। देखो यहाँ पे कितना आया, ये 2, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 √3 ऊपर आया, 3 - 2 1 नीचे आया, मतलब 2 √3। तो अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं है टेन के अंदर, तो अल्फ़ा को किस फॉर्म में लिखेंगे, tan इनवर्स 2 √3। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे वेक्टर एडिशन की तरह ही होंगे। बस वेक्टर एडिशन में क्या कर देना है कि जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से जो रिजल्टेंट आर वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड जो फॉर्मूला आया उसमें थीटा की जगह क्या कर देना है अपन को, 180 माइनस थीटा कर देना है। और डायरेक्शन में भी थीटा की जगह क्या कर देना है,
180 माइनस थीटा कर देना है बस। तो इससे हमारे पास में रिजल्टेंट आ जाएगा। और देखो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में आएगा कहीं पे, और इसका जो एंगल अल्फ़ा होगा वो किसके बीच में होगा, ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में होगा अल्फ़ा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई अपन को। तो सारे क्वेश्चन अपन को वैसे ही करने हैं जैसे वेक्टर एडिशन में किए थे, बस चेंज क्या करना है, बी वेक्टर को पहले माइनस बी वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए एंगल अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है, थीटा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बस ये चेंज कर देना है फॉर्मूले में, बाकी वेक्टर एडिशन की तरह ही सॉल्व होगा। क्लियर है? ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है और आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा हटके जो भी क्वेरीज़ हैं या पढ़ना है आपको कुछ टॉपिक, तो मेरे को ज़रूर लिखें, मैं उसके बारे में वीडियो बना के आपको ज़रूर भेजूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।